मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से प्रायिकता में बेज की प्रमेय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। हमारा आज का प्रश्न है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल रंग की है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई हो। तो यहाँ पर दो थैले दिए हैं और उनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है। तो मान लेते हैं, माना E1 इक्वल टू माना E1 इक्वल टू पहले थैले के चुने जाने की घटना। क्योंकि दो थैले हैं, उनमें से E1 इक्वल टू पहले थैले के चुने जाने की घटना। E2 इक्वल टू दूसरे थैले के चुने जाने की घटना। E इक्वल टू लाल गेंद निकलने की घटना। E इक्वल टू लाल गेंद निकलने की घटना। क्योंकि दो थैले हैं और दोनों थैलों के चुने जाने की संभावनाएं समान हैं, इसलिए पहले थैले या दूसरे थैले, क्योंकि दोनों की संभावनाएं समान हैं, इसलिए दोनों के चुने जाने की प्रायिकता भी समान होगी। तो दोनों के चुने जाने की संभावना या प्रायिकता 50% होगी। यानी पहले थैले के चुने जाने की प्रायिकता PE1 कहें तो PE1 इक्वल टू 1/2। क्योंकि दोनों थैलों के चुने जाने की संभावना समान है, इसलिए PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ हम ये समझेंगे, अगर दो के बजाय तीन थैले होते, क्योंकि यादृच्छा प्रयोग है, प्रत्येक के चुने जाने की संभावनाएं समान हैं, उस स्थिति में यदि तीन थैले होते तो फिर PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू PE3 इक्वल टू 1/3 होता। और यदि चार थैले होते तो प्रत्येक के चुने जाने की संभावना समान की स्थिति में प्रत्येक की प्रायिकता का मान 1/4 होता। और यदि पांच थैले होते तो 1/5। इसी प्रकार से आप पहले थैले से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल रंग की है। तो पहले थैले से लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता PE/E1 इक्वल टू 4/8। चूंकि पहले थैले में आप देख रहे हैं कि पहले थैले में इसी पहला थैला है। इस पहले थैले के अंतर्गत चार लाल, इसमें चार लाल गेंद हैं और चार काली गेंद हैं।
तो कुल गेंदों की संख्या अगर देखें तो 4 + 4 यानी 8। इसमें से एक लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, क्योंकि 4 लाल हैं तो अनुकूल ढंग हमारा 4, जबकि कुल 8 गेंद हैं। तो पहले थैले से एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता PE/E1 = 4/8, क्योंकि 4 अनुकूल ढंग है और 8 कुल ढंग है। सरल करते हैं, 4 दूनाई 8, तो 1/2 के बराबर मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हम दूसरे थैले में देखें तो दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं, जिसमें से यदि हम दूसरे थैले की बात करें तो दूसरे थैले में दूसरा थैला कह रहा 2 लाल, इसमें 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो कुल गेंदों की संख्या देखेंगे तो 2 + 6 बराबर 8। तो अभीष्ट प्रायिकता मिलेगी अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, यानी दूसरे थैले से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता PE/E2 = 2/8, क्योंकि लाल 2 हैं कुल 8 हैं, 2/8 बराबर 1/4। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई हो। क्योंकि हमको पता है कि वह गेंद लाल है, अब वो पहले थैले से निकाली गई हो, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है। इसमें हम बेज की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बेज की प्रमेय उस कंडीशन में लगती है जैसे यहाँ पर यादृच्छा प्रयोग में 2 थैले हैं और दोनों थैलों के चुने जाने की संभावनाएं समान हैं, और उसके बाद थैले में से एक गेंद निकाली जाती है और वो लाल रंग की हो। प्रश्न कह रहा है कि वो लाल रंग की गेंद पहले थैले से निकाली गई हो, यानी हमको लाल गेंद पता है, अब वो पहले थैले से निकले तो अभीष्ट प्रायिकता P/E1 होगी। इसी को हम बेज की प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। पहले थैले में से गेंद निकलने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात है कि वह लाल रंग की है, इक्वल टू होगी P/E1। अब बेज की प्रमेय से फार्मूला है P/E1 = Pe1 अपान Pe1 प्लस Pe2 इसमें हम सारे मानों को रख दें। Pe1 Pe2 दोनों 1/2 के बराबर हैं। Pe/E1 1/2, Pe/E2 1/4 है। तो इन सारे मानों को हम बेज की प्रमेय के सूत्र में रख देंगे। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा। Pe1 देख रहे हैं 1/2 रख दिया गया। Pe/E1 भी 1/2 है। फिर Pe1 1/2, इसके बाद Pe/E1 1/2 प्लस Pe2 1/2 इंटू Pe/E2 1/4। अब देखें तो हर से हम 1/2 को कॉमन कर सकते हैं, और यदि हर से 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो अंश और हर से कैंसिल हो जाएगा। तो हम हर से 1/2 को कॉमन कर लेते हैं। देख रहे हैं 1/2 दोनों में है, तो ब्रैकेट में बचा 1/2 प्लस 1/4। आप देख रहे हैं 1/2 अंश और हर दोनों से कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम दोनों से कैंसिल कर देंगे। 1/2 कैंसिल कर दिए, तो इस प्रकार से मिलता है 1/2
अपान 1/2 प्लस 1/4। अब हर में लासा लेकर के सरल कर लेंगे तो सरल करने की स्थिति में आ जाएगा 1/2 अपान, देखिए 1/2 यानी 2 और 4 का लासा 4 मिला। फिर 2 दुनाई 4 तो 2 प्लस 1। और इसको भी यदि आप सरल करें तो सरल करने के बाद 1/2 और ये 2 प्लस 1 3। तो 1/2 अपान 3/4। 1/2 अपान 3/4 सरल करते हैं। सरल करने में दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो दुनाई 4। तो इस प्रकार से इक्वल टू 2/3 मिलता है। इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।